जा। समाए जा जल जल मोहन श्याम के नैनन बीच समाए जा। मगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आबे जा। निंदिया जब तब पूजा पाठ सो वेदना दियो मोहला। जब तब पूजा पाठ सो वेदना दियो मोहला। तो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे सो जा कन्हैया लाडले मैया बचावे ताल। कैसे सुनाऊं लाल को धीरे धीरे लौटना। मगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आबे जा। सोवे कन्हैया पालना याची हे सब आबिरा। सोवे कन्हैया पालना याची छवि अभिराम है। अंगना की शोभा मेरो मनमोहन घन श्याम। आंगन की शोभा में रोमल मोहन घनश्याम है। हजार निंदिया लाल को मैया रही तो को बुला। हजार निंदिया लाल को मैया रही तो को बुलाई को। मगन मगन मेरे लाल को जार निंदिया आबे जा। सगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा। आजा निंदिया आबे जा। आजा निंदिया आबे जा। आजा निंदिया आबे जा। कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज
स्नान करा के पीताम्बरी पहनाती है। नंदलाल सोकर के उठते हैं। आज लाला की कमर में करधनी बांधी, चरणों में नूपुर बांध दिए, मोर का पंख माथे पर बांध दिया। जैसे ही नूपुर बांधे मैया ने पांव में घुंघरू बांधे। मैया अंगुली पकड़ करके लाला को चलावे तो ये ठुमका मार करके नाचने लगते हैं। मैया बोली कि हे भगवान, ये नाचना कब सीख लिया? मैया नाच नंदलाल नचावे हर के मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल नचावे हर के मैया। ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया। झुनक झुनकी पग नीपुर बाजे, झुनक पग नीपुर बाजे। रोणक झुणक पग नूपुर बाजे, रोणक झुणक पग नूपुर बाजे, झुणक झुणक पग नूपुर बाजे, झुनक झुनक पग नीपुर बाजे। ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया। नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल नचावे हर की मैया। धोती न बांधे लाला, जाओ मैं न पहरे, पीताम्बर को बड़ो रे कन्हैया, पीताम्बर को बड़ो रे कन्हैया। नाच नंदलाल नचावे हर की मैया, नाच नंदलाल नचावे हर की मैया। तो बिना और लाला भेटा न बांधे, तो बिना ओढ़े लाला पेटा न बांधे, तो बिना पैर लाला भेटा न बांधे। पर तो बिना ओढ़े लाला पेटा न बांधे, तो बिना ओढ़े लाला पेटा न बांधे। तो बिना और लाला भेटा न बांधे, तो बिना ओढ़े लाला पेटा न बांधे। मोर मुकुटी को बड़ो रे पेरैया, मोर मुकुट को बड़ो रे पैरैया।
नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। ओढ़े काली कमरिया को बड़ल फिरैया। काली कमलिया को बड़ोर फिरैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। 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 ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया। ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। ठुमक ठुमक पग धरो रे कन्हैया। कृष्णचंद्र भगवान भगवान की जय। जरा देखो साक्षात परब्रह्म जग जाकी गोद में सो यशोदा की गोद में। दुनिया जिसके इशारे पर नाचती है वही परब्रह्म परमात्मा माँ यशोदा के इशारे के ऊपर नाच रहा है। और किस प्रकार से नाच रहा है कि शेष महेश गणेश दिनेश न जाए। संसार जिसके इशारे से नाचता है माँ यशोदा के आंगन में वो ब्रह्म नाच रहा है। क्यों? क्योंकि यशम ददाति इति यशोदाहा। कृष्ण चरित्र में जो यश प्रदान करे उसे कहते हैं यशोदा। एक और बात, राधा रानी की माता का नाम क्या है? कीर्ति। और कृष्ण की माता का नाम है यशोदा। यदि आप व्याकरण के हिसाब से उसका शाब्दिक अर्थ देखें तो कीर्ति ही ददाति इति कीर्तिदा, यशम ददाति इति यशोदा। जो कीर्ति दे वो कीर्तिदा और जो यश दे वो यशोदा। और यश माने कीर्ति और कीर्ति माने यश। राधा और कृष्ण दोनों की माताओं के नाम का अर्थ एक ही होता है। यदि लाला की लीलाओं में यशोदा यश प्रदान न करे तो गोविंद को कौन जाने, गोविंद को कौन पहचाने। कितना सुंदर चरित्र है गोविंद का। मैया जब नृत्य करा रही है लाला को तो 2.5 वर्ष का है कृष्ण। रुनक झुनक पायल बज रही। अब ये ब्रज में गोपियां हैं। आज एक गोपी ने गोविंद को देख लिया। उस गोपी का नाम है श्रुत रूपा गोपी। वेद के मंत्र गोपी बन करके आए। गोपी का मन रूपी मयूर नाचने लगा। दौड़ी दौड़ी गोपियों की मंडली में गई। गोपियां बोली क्या बात है, आज इतनी खुश क्यों है? गोपी बोली कि शास्त्रों में लिखा है शृणु सखी कौतुक में कम नंद निकेताम गणे मया दृष्टम।
गोधुली धूसरितांगम नृत्याति वेदांत सिद्धांत। मैंने आज विचित्र दृश्य देखा है, आश्चर्य देखा। क्या देखा आपने? बोले कि गाय की धूल से धूसरित अंग वाला वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म आज यशोदा के आंगन में नाच रहा था। इस बात को सुनकर के हजारों गोपियों के नेत्र भगवान कृष्ण का दर्शन तो करें। देखे बिन काना जब मन ही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ये ताना उलाना ये तो बहाना है। उलाने के बहाने भगवान कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। कैसे करें? सासू जी सवेरे गई भगवान शिव मंदिर, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, और नई नई बहुओं ने घर की जितनी मटकियां थी सारी मटकियां को फोड़ डाला। सासू जी आई, बहू ये मटकी कैसे फूटी? बोली कि माता जी नंद जी का लाला आया और मटकी फोड़ करके चला गया, हम क्या करें, हमने तो नहीं फोड़ी। सासू जी बोली कि अच्छा, वो नंद को छोड़ा, इतनी हिम्मत हमारे घर में आकर के हमारी मटकी को फोड़ दी। बहू अगर मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा लंबी बढ़ जाएगी, ऐसा करके आज तू समझा के आ जा, मैं जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुम जाओ, हमारी तरफ से यशोदा को उलाहना दे देना। गोपियों ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है, इस उलाहने के बहाने आज लाला के दर्शन हो जाएंगे। इन गोपियों का ताना ये उलाहना है और यही बहाना है। ब्रज में जो है नई बहुओं को 2-4 साल तक तो उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते, और फिर इतना लंबा घूंघट निकालती है, ऐसा नियम है। आज मटकी फूट गई और उलाहना देने के लिए जा रही है। माता यशोदा अपने घर के सब काज कर रही है, पूजा, और खिड़की से देख रही है कि नई बहू आज मेरे घर आ रही है, कहीं आज मेरे लाला का जन्मदिन तो नहीं, एकादशी का व्रत भी नहीं, कथा भी नहीं है, सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं है, क्यों आ रही है इतनी इकट्ठी होकर के मेरे घर पे। मैया घर के चौक में आ गई और नई बहू घर आती है तो बड़ा आश्चर्य होता है। आओ बहना, कैसे आई? गोपियां हरे गोकुल की गुजरिया लड़वाला गिरे मोर सावरिया, मोर सावरिया, गोकुल की गुजरिया लड़वाला गिरे मर नंद लाला, अरे रे मर सावरिया, अरे रे मर नंद लाला, गोकुल की गुजरिया लड़वाला गिरे। गोकुल की गुजरिया लड़वाला गिरे, गोकुल की गुजरिया लड़वाला गिरे, गोकुल की गुजरिया लड़वाला गिरे मर सावरिया, अरे मर नंद लाला, अरे अरे गुजरियानी मटक्या फोड़े घर को योसी को तोड़े, गुजरियानी मटक्या फोड़े घर को योसी को तोड़े। गुजरिया
गुजरिया नीमत क्या फोड़े घर को योची को तोड़े गुजरिया नीमत क्या फोड़े घर को अच्छी को तोड़े गुजरिया नीमत क्या फोड़े घर को योची को तोड़े गुजरिया नीमत क्या फोड़े घर को अच्छी को तोड़े किया कान करकनी पड़ती रे मरसा बदिया अरे मर लाला गोकुल की गुजरिया लड़वाला के रे बदिया गोकुल की गुजरिया लड़वाला की रे जमुना पे नावन जावे सखिया रोटी चुरावे यमुना पे नावन जावे सखिया रोटी चुरावे जमुना पे नावा जावे सखिया रोटी चुरावे यमुना पे नावन जावे सखिया रोटी चुरावे सोने के काये आदत पड़ के रे मरसा बदिया मरन लाला अरे मरसा बदिया गोकुल की गुजरा लड़वाला तेरे घर को यो माखन खाटो गुजरिया रो लागे मीठो जब माखन खाटो लागे मीठो घर को यो माखन खाटो गुजरिया रो लागे मीठो घर को रो माखन खाटो गुजरिया रो लागे मीठो घर को यो माखन खाटो गुजरिया रो लागे मीठो घर को यो माखन खाटो गुजरिया रो लागे मीठो घर को रो माखन खाटो गुजरिया रो लागे मीठो अनकिया कान करकरी पड़की रे मरसा बदिया अरे मर लाला अरे मरसा बदिया गोकुल की गुजरिया लड़वाला गे रे मर लाला गोकुल की गुजरिया लड़वाला की रे गोकुल की गुजरिया लड़वाला गे रे गोकुल की गुजरिया लड़वाला की रे मरसा बदिया अरे मर लाला अरे मर लाला गोकुल की गुजरिया लड़वाला गे रे मरसा बदिया गोकुल की गुजरिया लड़वाला की रे गोकुल की गुजरिया लड़वाला गे रे मरसा बदिया गोकुल की गुजरिया लड़वाला गे रे मर लाला गोकुल की गुजरिया लड़वाला गे रे गोकुल की गुजरिया लड़वाला की रे बकरिया लाल की जय हो। गोपियां उलाहना दे रही। सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए कितने गजब का उलाहना है। वत्सान मंचन क्वचित समये गोपियां बोली कि आपके लाला हमारे घर में जाए और हमारे बछड़ान को खोल करके भाग जाते हैं। मैया बोली तुम्हारे बछड़ों को यदि लाला खोल कर
अरे आपको लाला चोरी करके भी माखन खाए तो बुरो ना लगे, पर ये स्वयं थोड़ी खाए, ये चोरी करवे जाए तो पूरी मंडली को साथ में ले जाए। और इनकी मंडली को नाम क्या है मैया मालूम है? बाल गोपाल चोर प्रचार विद्या मंडल। ऊपर बंदर मंडली और नीचे ग्वाल मंडली। बंदरन को माखन लुटावे, अच्छा माखन खा करके मटकी को तो सलामत छोड़ दे, ओह मटकी को धड़ाम से फोड़ देवे और मूछों पर ताव लगा करके बोले कि देखो नंद का छोरा माखन खाए के जा रहे हो है, हिम्मत हो तो पकड़ के दिखाओ, ऐसो बोले। मैंने कही एक काम करो, तुम अपनी मटकी ऊपर छीके के ऊपर लटका दो तो लाला छोटो है या को हाथ नहीं पहुंचेगा और चोरी कैसे करेगा। गोपियां और होक लगा करके नीचे खड़े हो गए। नंबर बाई नंबर सब पी गए दही को। मैया बोले कि इतनी बुद्धि यहां में कहां से आई लाला? एक गोपी बोली कि बूढ़ी बुद्धि की बात मैं आपको बताऊं इसकी। यशोदा जी इसके पेट में दाढ़ी है। परसों की बात है, क्या हुआ कि मेरे पति का जन्मदिन था और अपने पति के जन्मदिन की खुशी में मैंने 56 भोग बनाए। आपके लाला जाकर के पाटला पर बैठ गए और बोले कि भाभी हमारा भोग लगाओ, हमको भूख लगी, हमको कुछ खाने को दो। मैंने कहा कि लाला अभी भगवान की कथा होगा, भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद में प्रसाद मिलेगा। पंडित जी कथा करेंगे फिर प्रसाद मिलेगा। कन्हैया बोले कि हमसे बड़ा कोई भगवान है क्या, पहले हमारा भोग लगाओ। मैंने थोड़ा डांट दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। झट पाटा से उठे, बोले कि जो होगा सो देखा जाएगा भाभी, आज तुझको ही देखूंगा मैं बस। नाराज होकर के चले गए। अब जन्मदिन की खुशी में मेरे पति रात्रि में भोजन बड़े प्रेम से किया, पति देव सो गए और रात्रि के 12 बजे आपके लाला न जाने कब घर में घुस गए और मेरे पति की दाढ़ी और मेरी चोटी दोनों को लेकर के पलंग से बांध दिया। चोटी और दाढ़ी दो ये बेड़ा बांध दी। अब भाग गया, पति की लंबी दाढ़ी से मेरी चोटी को कसकर के बांध दिया, चले गए। रात्रि में 1:30 बजे मेरे पति को जोर से प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए उठे और उनकी दाढ़ी और चोटी दोनों खींचने लगी। अब उधर से तो वो खींचे, इधर से ये खींचे, एक दूसरा खींच रहे। बोले क्या कर रही हो? मैंने कहा कि क्या कर रहे हो? वो कहते क्या कर रही हो? मैं कह रही क्या कर रहे हो? आधी तो उनकी दाढ़ी उखड़ गई और आधी मेरी चोटी भी उखड़ गई। चोर बतावे कभी कभी तस्कर बतावे, ये मुझे कुंवारा ही रख देगी, मेरी शादी नहीं होने देगी। भैया तुम इनकी बात में मत आना। ये गोपी बड़ी चालाक है, चतुर है। मैया यशोदा के सामने कृष्ण अपनी सफाई प्रस्तुत करते हैं। मैया ने लाला को कान पकड़ लियो। सुखदेव जी कहते कि राजा परीक्षित इस दृश्य को देखना। माँ यशोदा ब्रह्म का कान पकड़ती है और भगवान कृष्ण मैया के डर के मारे थर थर कांप रहे। मैया ने कही जो जो बड़ा होता जाए बिगड़ तो जाए, क्या जरूरत है चोरी करने की? अरे हमारे घर कितनी गायें हैं, 9 लाख गाय नंद घर। कितनी? 9 लाख धेनु नंद बाबा घर, नित नयो माखन होए, ताजो खाए चाहे बासी खाए, तेरो मन माने सो खाए, अरे माखन की चोरी छोड़, सांवरा मैं समझाऊं तोए। कन्हैया बोले कि ये गोपी जबरदस्ती मेरे मुंह पे माखन लगा देती है मैया, फिर चोर चोर करके मेरी बदनामी करे, और तू भोरी है मैया, इनकी बातन में आ जाती है। मैया बोली कि आज के बाद तेने ऐसो उधम कियो तो पिटाई करूंगी। कन्हैया बोले कि ठीक है मैया। अब बड़ी से बड़ी भी भगवान लीला करते हैं ना ब्रज में, तो बच्चों की भांति करते, किसी को पता नहीं चलने देते। आज मेरे गोपाल ने सोचा, शास्त्रों में ब्रज की महिमा का बड़ा वर्णन होता है। संत महात्मा अलात्मा मुनि ब्रज की रज को गान करते।
उसका ब्रज में रहने का क्या मतलब है। आज खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर मेरे गोविंद चले गए और मिट्टी के मकान बना करके खेल रहे। उधर की साइड में अभी भगवान कृष्ण की उम्र है तकरीबन 3.5 बरस की। इधर रखोगे फिर चालू हो जाएगा। मिट्टी का मकान बना बना करके खेल रहे थे और खेलते खेलते एक बड़ा सा ढेला उठाया और उसको मुख में ले लिया। मेरे कन्हैया ने मिट्टी खाई। ब्रजवासी बोले कि लाला तेरे मुंह में क्या है। बोले कि अरे मुंह खोल के बता। मोना मशीन थी वहीं आगे लगाई तो वहीं आई जगह हवा सब है नी फिर यहाँ आवाज करेगा ज्यादा है तो वही कोना में रखे ब्रजवासी बोले कि लाला तेरे मुंह में क्या है। बोले कि अरे मुंह में का है। बोले कि ब्रजवासी बोले बलराम भैया याने तो मिट्टी खाई है। दौड़ करके बलराम ने लाला का हाथ पकड़ लिया। तू रोज मिट्टी खाए, आज मैया को जाके बोलूंगा और तेरी पिटाई कराऊंगा। सब हाथ पकड़ करके कन्हैया को यशोदा के पास में ले गए। शिकायत लगा रहे हैं कन्हैया की कि माई तेरे लाला ने माटी खाई। वो तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई तेरे लाला ने माटी खाए, यशोदा सुने माई। ओ तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा माई सुने ना। तेरे लाला ने माटी खाए, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। सुन माई सुन माई रे सुन माई रे सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। अद्भुत खेल सकन संग खेले, अद्भुत खेल सकन संग खेले। छोटो सो माटी को डेलो, छोटो सो माटी को डेलो। तुरंत सामने मुख में मेलो, तुरंत सामने मुख में ले लो। हो याने गटक गटक याने गटक गटक गटकाए, यशोदा सुने माई। याने गटक गटक गटकाए, यशोदा सुने माई। दूध दही को कबहु न नाती, दूध दही को कबहु न नाती। क्यों लाला तेने माटी खाई, क्यों लाला तेने खाई माटी। यशोदा ले सब ग्यारह साथी, यशोदा ले सब
जा रही काटे। या कोनेक दया नहीं आई, यशोदा तने माई। मोहन को मुख खुलवायो, मोहन को मुख खुलवायो। तीन लोकया में दर्श आयो, तीनों लोकया में दर्शन आयो। तब विश्वास यशोदा आयो, तब विश्वास यशोदा आयो। ये तो पूरन ब्रह्म कनाए, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। ऐसो रस नहीं है मक्खन में, ऐसो रस नाही मक्खन में। ऐसो रस नहीं मक्खन में, ऐसो रस नाही मक्खन में। मेवा मिश्री और दाखन में, मेवा मिश्री और दाखन में। जो रस है ब्रज की रज चखन में, जो दाखन है ब्रज रज चखन में। हो याने मोक्ति की मुक्ति कराई, यशोदा सुने माई। हो जाने मोक्ति के मोक्ति कराई, यशोदा माई सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा माई सुनी माई। ओ तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। माटी खाई, यशोदा सुने माई। यशोदा सुने माई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैया चोखो भलो हमारे संग खेल रहो, खेलते खेलते जाने तुनो बड़ो, माटी को ढेलो मुख में धर लियो। जैसे ही यशोदा ने सुनी
लाला ने मिट्टी खाई, तुरंत भीतर से निकल करके आई और बाल कृष्ण का कान पकड़ लिया, छड़ी दिखा रही है। खाली नहीं लगे उसे, खाली सुखदेव जी कहते परीक्षित सावधान, क्यों? ब्रह्मा जी में ताकत है इतनी जो भगवान का कान पकड़ ले? क्या शंकर जी में शक्ति है जो भगवान को छड़ी दिखा सके? अरे ये शक्ति तो केवल यशोदा माता के अंदर है। माटी कैसे खाई? एक और बात, वेद में भगवान का नाम है आप्त काम, समस्त काम, पूर्ण काम, निष्काम। लेकिन यशोदा कृष्ण का कान पकड़ करके छड़ी दिखा करके कह रही है, क्यों रे आदांत आत्मना, क्यों रे मरकट बंधु, क्यों रे बंदरों के यार, तेने माटी खाई? तुम्हारे सखा कह रहे हैं ना कि तूने माटी खाई। अरे तुम्हारे बड़े भैया बलराम जी भी कह रहे हैं तूने मिट्टी खाई है। कृष्ण बलराम जी की बगल में जाकर के खड़े हो गए और बलराम से बोले कि मैंने मिट्टी खाई, तुम भी बड़ा भारी भांग का गोटा दबाते हैं। मेरी तो पिटाई कम होगी पर तुम्हारी बहुत ज्यादा होगी। बलराम ने सोचे कि या की पिटाई तो बाद में होगी और पहले मेरी पिटाई करवा देगा। इसलिए बलराम ने कहा कि मैया, अरे मेरे सामने तो लाला ने माटी नहीं खाई, पीछे कहूं इन्हें छुपके छुपके खाई हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे सामने तो नहीं खाई। अपना बचाव तो करना ही चाहिए। मैया बोली, मैं काऊ की बात नहीं मानूंगी, लाला तो सही सही बता, तेने माटी खाई कि नहीं खाई? सुखदेव जी बोले कि राजा परीक्षित, हरिश्चंद्र जी बोल रहे हैं, अब ये सत्यवादी जी बोल रहे हैं कि नाहम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्य गिरिस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। भैया, यदि आपको विश्वास नहीं है तो पश्चिमे मुखम यानी मेरे मुख के अंदर देख सकती हो। मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने माटी नहीं खाई मैया, ये सब ब्रजवासी झूठ बोले। तुम्हें विश्वास नहीं होवे तो मेरे मुख में देख लो। मधुमंगल बोला, बड़ा चालाक बने, अरे वो मोय थोड़ी, वो तो पेट में पधार गई, अब मुंह में नहीं है। मैंने कहा अच्छा मुंह खोल के दिखाओ, थोड़ी बहुत तो लगी होगी, मैं देख लूंगी। जैसे ही मेरे गोपाल ने अपने छोटा सा मुखार बिंद को खोला, सज्जनों, संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन मुख के अंदर दिखाई दिया। ब्रह्मांड में 14 प्रकार के लोक है और 14 लोक में कृष्ण के मुख में दिख रहे। उसमें मृत्यु लोक, 9 प्रकार के वर्ष उसमें, और उसमें भी कृष्ण के मुख में दिखाई दे रहे वो 9 प्रकाश के वर्ष, और 9 वर्षों में एक भारत वर्ष वह भी दिखाई दे रहा भगवान कृष्ण के मुंह में। और भारत में जो 84 कोस का ब्रजमंडल है वह भी भगवान कृष्ण के मुख में दिखाई दे रहा। 84 कोस के ब्रजमंडल में जो गोकुल नगरी है वह भी भगवान के मुख में दिखाई दे रही। और गोकुल नगरी में जो 85 चौक का यशोदा का महल है वह भी भगवान के मुंह में दिखाई दे रहा। और महल के दरवाजे के ऊपर मैया भगवान कृष्ण का कान पकड़ करके छड़ी दिखा रही, वह भी भगवान के मुख के अंदर दिखाई दे रहा। ऐसा दृश्य, मैया यशोदा तो एकदम डर गई, सोचने लगी ये क्या है, मैं सपना देख रही हूं कि क्या हो गया, कि मेरी बुद्धि खराब हो गई। फिर बोली, न तो मैं सपना देख रही, न मेरी बुद्धि खराब है और न कोई हे भगवान जी, मैंने आपका कान पकड़ करके बहुत बड़ी गलती करी, अब कभी कान नहीं पकड़ूंगी। कन्हैया ने सोचा कि मैया ने यदि भगवान मान लिया तो अलमारी में बिठा देंगे और बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कृष्ण ने वैष्णवी व्यस्तनोन्मायाम पुत्र स्नेह मयीम विभुः, ऐसी वैष्णवी माया को आज्ञा करी कि तुम पुत्र का प्रेम मैया के ऊपर उड़ेल दो, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे, और उसको पुत्र दिखाई देने लगा। मैया बोली कि तेरे मुंह में अभी मैंने कुछ देखा। कन्हैया ने, कुछ ना, तेने सपना देखा होगा मैया, कुछ भी नहीं मेरे मुंह के अंदर। मैया बोली कि मैंने माटी थोड़ी खाई, मैंने तो ब्रजरज खाई मैया, और ब्रजरज कोई मिट्टी नहीं है। माँ यशोदा को ब्रह्मांड दर्शन कराया, ऐसे ये भगवान कृष्ण का अद्भुत चरित्र है।
और ये ब्रह्मांड घाट पर गोकुल से कुछ आगे महावन के अंदर रमन रेती आश्रम के पास में ब्रह्मांड घाट है, वहां पर भगवान ने मिट्टी खाई। अब इसका कोई क्या वर्णन करेगा। देखो, बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। आप कितना भी यज्ञ करिए, कितना भी अनुष्ठान कीजिए, कितनी भी बड़ी भारी तपस्या करिए, पर जब तक मन में प्रेम नहीं आएगा भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। गोविंद तो केवल प्रेम से मिलता है। गोविंद की प्राप्ति का साधन केवल प्रेम है, इसलिए जीवन में प्रेम को बढ़ाओ, गोविंद मिल जाएगा। प्रेम ही प्रधान है। अमल भक्ति जब आएगी तो भगवान गोविंद मिल सकता है। माता यशोदा ऐसे ही परम भक्ति मती माता है, तभी तो यशोदा के घर पुत्र बनकर के भगवान कृष्ण आते हैं। यदि इनके मन में प्रेम नहीं होता तो भगवान मिलते क्या। एक आकर्षण होता है प्रेम का, एक विशेष अनुरक्ति होती है प्रेम की, और प्रेम जब आता है तो दुनिया फीकी लगने लगती है। यशोदा के घर में सैकड़ों दास दासियां हैं, जिनके घर में 9 लाख गायें, 9 लाख गायों के लिए क्या 5000 नौकर भी नहीं होंगे। यशोदा जी की हवेली में 85 चौक है और एक चौक में 10,000 गायें खड़ी रहती है। इतना बड़ा चौक, अनुमान लगाओ उनका महल कितना बड़ा होगा। नंद रानी यशोदा कोई छोटी मोटी रानी है क्या। लेकिन भैया यशोदा भगवान कृष्ण की सेवा किसी नौकर से नहीं करवाती, वो स्वयं अपने हाथों से करती है। लाला को स्नान करावे, कन्हैया को अपना दूध पिलाती है, और तो क्या सज्जनों, कन्हैया जिस माखन को खाते हैं ये देने वाले पिलाई। अपना दूध नहीं पिलाएगी, बोतल का दूध पिलाएगी, और वो हजम नहीं होगा और बच्चे को दस्त लग जाएगी, बीमार पड़ जाएगा। फिर डॉक्टर आएगा और डॉक्टर दवाई की बोतल पिलाएगा। दवाई की बोतल पिलाएगा, उससे उसका मानसिक शक्ति भी कमजोर हो जाएगी, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी, याददाश्त कमजोर हो जाएगी, और वह गमगीन जीवन वाला बन जाएगा। फिर वयस्क होने के बाद में वह दूसरी बोतल का सहारा लेगा जो ठेके पे मिलती है। जय माता जी। ऐसा बोतल का प्रेमी बनाएगी बचपन से उसको, जो वो जिंदगी भर बोतल का प्रेमी बन जाएगा। सहन शक्ति रहेगी नहीं, इसलिए वो कहेगा कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए। कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओ मेरे सावरे सलोने सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे सावरे सलोने सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। सावरे सलोने सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सावरे सलोने सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे सावरे सलोने सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। जलवा कहाँ पे